197 परमपिता परमात्मा सतपुरुष रूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक विशेष रजा का प्रमाण है कि आज हम उनके द्वारा एक अनमोल शास्त्र जो हमें दिया गया उसके बारे में अभी तक विशेष प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि हमने इस शास्त्र को इतना गहराई से नहीं खोजा। इसको विद्वानों ने तो एक आम समझ लिया कि ये तो जो है कोई खास शास्त्र नहीं, क्योंकि आम भाषा इसमें लोकल भाषा जैसे कहो इसमें प्रयोग की गई है और एक दो अक्षर को पढ़ा होगा छोड़ दिया होगा कि ये तो एक अनाड़ी से मूर्ख से व्यक्तियों की भाषा है, जो कि विद्वानों की भाषा तो संस्कृत होती है। अब संस्कृत का जो प्रभाव है कति कम हो चुका है। भाषा का हम आपको फिर याद दिलाना चाहते हैं। भाषा चाहे संस्कृत हो, चाहे शुद्ध हिंदी हो, फारसी हो, उर्दू हो या अपनी साधारण भाषा जो हम आपस में बातचीत करते हैं, किसी भी भाषा में, भाषा का कार्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का ही होता है। बस इसके बाद भाषा का कोई तात्पर्य नहीं रहता। आगे फिर जो भाषा बोल रहा है, जो भाषा प्रयोग कर रहा है, उसकी शक्ति उसमें काम कितनी कर रही है। किसी भाषा में कोई भी अफसर वहां की मातृभाषा के अंदर कोई भी शब्द जो कहेगा, उस अधिकारी के शब्द ने उसी भाषा में उतना काम करना है, चाहे हम संस्कृत में बोलें और चाहे हिंदी में। उसी भाषा को, उन्हीं वाक्यों को एक व्यक्ति बोलता, उसकी कोई असर नहीं करता, और उसी वाक्य को उसी भाषा में अधिकारी, जैसे कोई भी अफसर हुआ और चाहे राजा हुआ, उन वाक्यों को बोलेगा तो जितनी उसमें शक्ति है वही भाषा आगे जाकर उतना काम कर देती है। तो इस प्रकार महाराज गरीबदास जी की वाणी को, इतने महान ग्रंथ को, जो कि सृष्टि में अपने हिसाब का एक नंबर का ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, नहीं समझ पाए। इसके अंदर विशेषता क्या है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, गीता जी, रामायण और श्रुति और मोहम्मद धर्म जो कि मुसलमान धर्म है, उन सब का वर्णन विवरण दे करके और साथ में फिर उनके से लाभ तथा हानि बताई कि जो उपासना हिंदू धर्म में चल रही है वह कितना आडंबर है और मुसलमान धर्म में जो मनमुखी उपासनाएं हैं वह कितनी खतरनाक है। ये सब बता करके फिर अपना रास्ता बताया कि हम साधारण से तरीके तक परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बंदी छोड़ महाराज का बहुत गजब ग्रंथ है। इसको ध्यान से सुने और पढ़े तो फिर अपने आप इसके बारे में जानकारी होती चली जाती है। जब हम शुरू में इसको पढ़ने लगे तो ये समझ में भी नहीं आया था, सत्कर मानना। ये भाषा ऐसे लगती थी कि ये तो उठपटांग सी लिख रखी है, कोई समझ में नहीं आती, ये कह क्या रखा है इसमें। जब हमने इसको पढ़ा और संतों से ज्ञान हुआ, फिर अपना अभ्यास किया, अपने अभ्यास के बाद जो हमें आत्मानुभूति हुई, उसके बाद फिर पढ़ा, उसके बाद इसने अपने आप अपना रास्ता बता दिया। इतनी साधारण भाषा, एक ही दोहे के अंदर मनमाना 4 कथाएं महाराज ने दे दी, पर उन कथाओं की जानकारी जिसको है तो वो इसको समझ सकता है। ये एक समझो कि कैप्सूल बना दिया या पुड़िया दवाई की बनाकर रख दी। जिस प्रकार जड़ी बूटियों, जैसे और शास्त्रों में के वर्णन है, थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। दवाइयों का वर्णन कर दिया जाए, एक दवाई की ऐसी पहचान है, ऐसे पत्ते हैं, ऐसा रंग है, उसके ऐसे फूल आते हैं, उसके इतने पत्ते तोड़कर और दवाई बनाई जाती है। फिर दूसरी का वर्णन, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, उन सब का वर्णन दे रखा है इन शास्त्रों में, ऐसे समझो। और इसमें महाराज ने उन सब की पुड़िया गोट दी, पत्ते लिए, दूसरी चीज ली, तीसरी ली, चौथी ली, दवाई बना दी। और दवाई बनाकर इस ग्रंथ साहब में यानी अपनी न्यारी न्यारी शीशियां में भर के धर ली। अब हमने अगर जानकारी तो करनी है तो ये ग्रंथ पढ़ो, जिसने बीमारी कटवानी है तो यह दवाई खा लो,
जिसने डॉक्टर वैद्य बनना है, यानी जिसने ज्ञानी बनना है, तो इन सब शास्त्रों को पढ़ो। और जिसने आत्म कल्याण करवाना है, बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ो। और फिर इसमें एक पुड़िया दे रखी है, जो गुरु नाम देता उस नाम ने लेकर अपना काम करो। वो दवाई आपको, क्योंकि शास्त्र भी प्रमाण देते हैं, गरीबदास जी महाराज भी प्रमाण देते हैं कि इस नाम से जीव की मुक्ति होगी। और उस नाम को छोड़कर और मनमुखी नाम चाहे कुछ भी जपते रहें, वो लाभ नहीं देते। और यही कारण है कि हमने नाम लिए हुए भगत दूसरे पंथों से मिले। अब नाम तो हम उन पंथों का नहीं लेना चाहते, सब पंथों के आए हुए हैं। और उनसे पूछा कितने वर्ष से आप नाम ले रखा है, कि 20 साल वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 8 वर्ष से, कोई 7 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से। कोई उपलब्धि हुई? कुछ नहीं हुई। साधना नहीं की होगी आपने? कहने लगे हमने साधना में कसर नहीं छोड़ी। वो 3 घंटे बताते हैं बैठने के लिए, हमने 6-6 घंटे बैठकर देख लिया, और 2-2 वर्ष तक लगातार, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं हो पाई। अब भाव ये है कि उपलब्धि क्या चीज है। जैसे हमने बीज बो दिया, बीज बोने के बाद उसकी उपलब्धि होती है। बीज बोया, पहले वो समारा, उसमें बोने के काबिल किया, उसके बाद उसमें बीज डाला। बीज डालने के बाद मेहनत शुरू होती है। अब सत्संग के काम करे से सबसे पहले सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है, हमारे खेत न समारा है। खेत समारे पाछा आत्मा में प्रबलता होती है, आत्मा में जिज्ञासुता बढ़ती है कि हम नाम उपदेश लेवा। अब फिर हम नाम लेने चलते हैं, नाम लेने जाते हैं, नाम ले आते हैं। संतों ने नाम को बीज लिया है। अब बीज बो दिया, बीज बोने के बाद वो कहा जाता है कि इसकी भाई संभाल रखना। के रखना? पानी समय पर डालना, इसमें घास फूस हो जावे तो उसको काटना पाड़ना, और पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करना। और फिर ये उपलब्धि देगी आपको, इसके पत्ते आएंगे, फिर बड़ा हो जाएगा वृक्ष, फिर फूल और फल देगा। अब हमने ये कथाएं सुन रखी कि नाम बीज बोए पाछे वो उग्या करे, उग के वो फिर फल देगा। अब बीज हमने गलत बो रखा से, हमने चाहिए था आम का फल बीज, और बो लिया वहां पर बबूल यानी कीकर। तो कीकर बोए पाछे भी उपलब्धि होगी, क्योंकि कीकर ने भी उगना है और फिर बड़ा भी होना है, उसका पत्ते तथा डाली भी आवेंगी, और फिर जब फल आवेगा, जब उसको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमने बोया था इस विधि से, इस उद्देश्य को रखते हुए कि भाई इसका बहुत अच्छे फल लगेंगे। आम की के विशेषता हो, सब मीठा होता है, फलों का राजा है। जिसने नहीं खाया उसने सुन रखा है। तो इस प्रकार जब वो फल लग लेता है, फिर वो पछताना पड़े बेचारे न, वो तेरे की हमने तो वो फल उपलब्धि नहीं हुई जिसके लिए ये बोया था। अब कबीर साहब यही कहते हैं कि हमने चाहिए सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म का जाप उपासना, और वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि गलत नामों की उपासना से, गलत नामों की साधना से और गलत गुरुओं के पास पहुंच जाने से हमने उपलब्धि नहीं होती। वह जो जिस उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं, और आखिर में यो जीव नास्तिक हो जाए और ये महसूस कर ले है कि भाई कुछ ना दिराई भगवान भगवान को उनकी तरह, ये सब आप अपने बनावणिए बैठे हैं। तो वो गलती उन बेचारा की नहीं है, आत्मा परमात्मा ने सबकी चाह है, और सभी कोशिश करते हैं कि ईश्वरीय प्राप्ति हो, या कोई घर में सुख हो, कोई शरीर में सुख हो, यानी इस प्रकार हमें उपलब्धि हो। परंतु कुछ दिनों के बाद वो थक कर बैठ जाते हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि हम पूरे परिवार जाकर के महीना महीना वहां सेवा करके आए, उन सत्संगों के जहां स्थान थे, स्थल थे। 15-15 वर्ष हम लगे रहे, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हो पाई। और अब उन्होंने दोबारा उपदेश लिया, ईब उनकी जो उपलब्धि हुई वो अपने मुख से वर्णन करते हैं। तो बात ये नहीं है कि बीज सही, दवाई सही होगी तो उस बीमारी ने अवश्य काटेगी।
अगर दवाई सही नहीं है तो वह बीमारी नहीं कटेगी जिसकी हम ट्राई कोशिश कर रहे हैं दूसरी दवाई खाने से। तो गलत नामों के जाप से, गलत गुरुओं के फंस जाने से महाराज कहते हैं कि जीव को पूरी उपलब्धि नहीं होती। तो महाराज ने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब शास्त्रों का निचोड़ दे रखा कि महाराज कहते हैं, गरीबदास जी और कबीर साहब भी प्रमाण देते हैं, और संत मत जो कबीर साहब के पंथी जो संत हैं वो सभी इसी बात की गवाही देते हैं कि ओंकार है वेद को मूला, वेद की जड़ ओम है, ओम मंत्र। ओम जाप कर लो और चारों वेद पढ़ लो। ओम से लाभ होगा, जाप से चारों वेदों से जानकारी हो सकती है क्या करना चाहिए था। और वो भी अपने मनमुखी नहीं, घरा बैठकर ओम ओम करता रहे, वो गुरु से लेना पड़े जो उस ओम मंत्र का साधक हो, जिसने उस ओम के मंत्र से साधना कर रखी हो, उपलब्धि हो रही हो, उस गुरु से भी ओम मंत्र अगर ले लिया जाए तो कुछ लाभ देगा। कहां तक देगा? वो 3 लोक का सर्वोच्च मंत्र है और 3 लोक में आखिरी उपलब्धि चौथी मुक्ति है। 3 लोक की आखिरी उपलब्धि चौथी मुक्ति है, जिसको सायोज मुक्ति कहते हैं। तो सायोज मुक्ति में लिखा है कि ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। और ब्रह्म में लीन कैसे होता है वो कबीर साहब बताते हैं और गरीबदास जी ने बताया कि वो लीन नहीं होता, वो कुछ समय के लिए इस जन्म मरण के चक्कर में बच जाता है और ब्रह्मलोक में उसको उस समय का स्थान मिल जाता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं और भी बहुत से संत हैं जिन्होंने काफी ओम मंत्र की साधना हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बैठ के की, उनको चौथी मुक्ति प्राप्त ब्रह्मलोक के अंदर वो बैठे हुए। जब वो महाप्रलय होगी तो ये सब वापस इसी लोक में यहां आवेंगे और दोबारा पृथ्वी खड़ी होगी, सब कुछ जो का तो ब्रह्मांड फिर रच दिया जाएगा। ऐसा प्रमाण संतों ने, सभी शास्त्रों ने दिया है। अब कबीर साहब कहते हैं कि ओम मंत्र से के साथ में एक और मंत्र भी है जो हमें जाप करना चाहिए। हमने उसको छोड़ दिया और केवल यही जाप करते रहे तो असली वस्तु छोड़ दी। जिस प्रकार ओम मंत्र से जो उपलब्धि हुई, ओम मंत्र से यह शरीर भक्ति करने के काबिल हो जाता है, भूख प्यास कम हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पर उन सिद्धियों को प्रयोग नहीं करें। उसके बाद इसको परिपक्व करने के लिए एक और मंत्र है जो इसमें दे रखा है कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने, कि ओम भी जाप करना है पर निरे ओम तक काम नहीं चलता। इससे ऊपर एक मंत्र और है, उस मंत्र से फिर इसमें जैसे गेहूं बड़ा हुआ और बाल नहीं आई, जब उसमें बाली आ गई तो उसका कुछ फल है, और बाली आने पहले उसको चरा लिया तो वो कोई लाभ नहीं देता, चारे का लाभ आपको दे रहा है। इसी प्रकार हम केवल ओम मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर और उसकी उपासना करके अपने आप को पूर्ण मुक्ति के साधक समझते हैं, अनजान से बेरा नहीं। अब जैसे गेहूं में जब तक वो दाना नहीं बन ले, बाल पगी पक नहीं हो ले, तब तक पहला उसको काट लेने से कोई लाभ नहीं होता। तो ओम मंत्र जो है ये बाल आने पहले की जितनी प्रक्रिया उस पौधे की है वो ओम मंत्र से होती है। इससे ऊपर सोहम मंत्र है, सोहम, क्योंकि इसमें क्लियर बता रखा है महाराज ने, और वो भी पूरे गुरु से मिला, नो जानकारी होगी भाई ओम भी है सोहम भी है, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर देता है और उसमें लिख रखा है कि यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ फलाना फलाना, इतने इतने आपके रिटायरमेंट होगी, ये आपकी तनख्वाह होगी, वो सब ने मालूम है। लेकिन जब तक अधिकारी उस पर दस्तक नहीं कर देगा, जो उसमें अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जब लग वो कागज कोई काम नहीं आवे, चाहे उसने ज्ञान भी रहा हो। तो इस प्रकार गुरु की आवश्यकता पड़ती है इस मंत्र को लेने के लिए। फिर विधि नहीं बतावांगे हम कि कैसे जपया जाता है, मेरे ओम सोम जपण तक कोई लाभ नहीं होता। और एक विधि बताई जाती है, जैसे बंदूक भी हो और गोली भी हो और चलान का बेरा ना हो, ले हांडे जा ना बंदूक, भाई पशु घेरने का काम तो बेसिक ले उस बंदूक की लठ ने, जिसने नहीं बेरा है, क्या गुड़ फोड़ देगा, पहाड़ी
क्या प्याज फोड़ लेगा और काम बंदूक नहीं दे सकती। इसी प्रकार अनजान व्यक्तियों ने महाराज के मंत्र जरूर ढूंढ लिए कि इस ग्रंथ साहब में लिख रहा कि क्यों घरा रखा है, तो घर महाराज का ग्रंथ साहब बहुत से व्यक्तियों के पास। अरे कल आया था भगत जी ने बोला मैंने सारा याद से ग्रंथ साहब, मतलब परीक्षार्थ था। और बोला इसमें ये मंत्र है और वो मंत्र है, इनसे के लाभ होगा, करके देख लिया हमने 20-20 साल, कुछ नहीं होता। अगर जब विधि सही नहीं मिली, बंदूक लें जा गोली लें फिरें जा, उसका काम नहीं करती वो। इसी प्रकार जब इसको गुरु मिलेगा तो वो बता देगा कि इस मंत्र ने नो जपना भाई, और फिर वो काम करे, वैसे बात नहीं बनती। तो अज्ञानता के कारण हम ना जाने कहां साधना कितना अपनी मनमर्जी नाम याद भी कर लिए और पता भी चल गया कि न्यू करया करें, फिर भी लाभ नहीं होता। तो ये जानकर फिर महाराज ने बताया कि इस ओम सोहम मंत्र से ऊपर एक और मंत्र है जिसको सार नाम कहते हैं। आपको बताएंगे कि मनमुखी नाम 36 जगह मिलते हैं, पर वो नाम काम नहीं करते, क्योंकि मीराबाई का प्रमाण मिलता है कि ओहंग सोहंग डोरी लागी दिल की दुर्मत सारी भागी। मीराबाई ने रविदास जी का नाम लिया। रविदास जी के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी को कबीर साहब ने शिष्य होकर बताया था, गुरु जी इस मंत्र से लाभ होगा। नरे ओ रामानंद पहले ओम जाप ही किया करता था, और इतना 104 साल के ब्रह्मचारी और साधक योगी और चारों वेदों के ज्ञाता, उस पर भी महाराज कबीर साहब ने समझाया कि मेरे ओम तक काम ना चला स्वामी जी, और फिर आप मैं नाम बताऊं इसका और जाप करो और आगे शिष्यों को दो। तो जब रामानंद जी ने, जब महाराज कहते हैं रामानंद ओम की तारी, रामानंद जो है ओम की आशा, केवल ओम तय की उसकी उम्मीद ला रखी थी स्वर्ग प्राप्ति की। ताते सोहम ताते खंडी सोहम श्वासा, इससे उसके वो सोहम सांस जो थे जवाब थे वो खत्म हो रहे थे। अब फिर बताते हैं कि ओम, अच्छा आपने अभी गोरखनाथ जी के बारे में प्रमाण देंगे कितने महान शब्द हुए। इस पृथ्वी पर गोरखनाथ जी का सम्मान कोई शब्द नहीं हुआ, और गोरखनाथ जी की और कबीर साहब की वार्ता अभी आपको हम सुनाएंगे। और उस गोरखनाथ जी शब्द ने भी कबीर साहब के चरणों में माथा टेक कर और यथार्थ मार्ग पूछा। जब उनको बताया सतगुरु महाराज ने कि ये नाम जप, तो जब यहां आपने शब्द सुना होगा बंगला खूब बना है दरवेश, उसमें फिर कहता है कि उसमें शब्द आता है कि ओंकार के सोहंकार में, शब्द आपने सुना भी होगा, बंगले में गाते हैं कि ओंकार के सोहंकार में, ओम और सोहम, ओंकार ओम सोहंकार सोहम, ओंकार के सोहंकार में। जब ये मंत्र कबीर साहब से नाथ जी को मिला तब उसकी मुक्ति का साधन तैयार हुआ। फिर उसके बाद एक सार शब्द होता है, सार नाम। ये उसके बाद उस सार नाम भी जब तक नहीं मिलेगा इतने नरे ओम सोम तभी बात नहीं बनती। अब इतना गजब भेद सतगुरु गरीबदास जी और कबीर साहब ने हमें दिया। और ओम नाम और नाम आप कहीं भी ले लो, कोई भी नाम, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो दवाई वही काम करेगी जो जिससे प्रमाणित सैकड़ों संत उस नाम का जाप करते हुए बताते। नानक जी कबीर साहब के शिष्य हुए, नानक देव जी, इनका भी अभी प्रमाण आपको देंगे। इन्होंने भी अपनी वाणी में लिख रखा है कि सतनाम सोहंग सारा और सुमर सुमर हो भव से पारा। तो इन्होंने सतनाम जो है, सतनाम जपण की चीज नहीं है, उस ओंग और सोहंग जो मंत्र है, ओम कहो सोहंग सोहम कहो, ओम सोहम कहो, ओहंग सोहंग कहो, ओंकार सोहंकार कहो, मंत्र वही है। भाषा का बोलन का और उच्चारण का फर्क अंतर है। तो उस मंत्र से ये कह मेरी मुक्ति हुई। और इसे महान संतान है जो प्रमाणित देते हैं कि हमने उनसे, फिर धर्मदास जी जो कबीर साहब के प्रत्यक्ष शिष्य हुए वो भी इसी मंत्र का जाप बताते हैं। और साथ में गरीबदास जी महाराज प्रत्यक्ष नाम लिया कबीर साहब से, उन्होंने भी लिख रहा क्या है कि सतगुरु महाराज ने ये नाम दिया। और फिर इससे ऊपर जो वस्तु वो गुप्त गुरु के पास होती है, और जब तक वह नहीं मिलेगी गुरु से इतने वो नरे ओम सोम के मंत्र से भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। और इन मंत्रा न छोड़ के अगर कोई और जाप कोई पंथ देते हैं तो कबीर साहब ने लिख रखा कि वो काल के प्रभावित होकर के वो मंत्र दिए जा रहे।
अब दवाई वही काम करती है जो प्रमाणित है कि फलानी बीमारी के लिए ये दवाई काम करती है, तो वही काम करेगी। बाकी और जड़ी बूटी कूट के खाने कतई असर नहीं होगा। और आखिर में वो ये समझेगा कि भाई ये मैं वैद्य के गलत फंसा हुआ हूं, फिर और कोशिश करता है। और जब सर्वम दवाई ठीक मिल जाए तो वो निश्चिंत हो जाता। अभी हम